आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी अनुपमा आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि ख्याति कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, चुप करो, एकदम से अपना मुंह बंद करके रखो। तो बोलती है कि नहीं माँ, आज आपको सारा सच बोलना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैंने आपकी और मामा जी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। और प्रेम भी इस बारे में जानता है, इसलिए प्रेम ने इसे बाहर निकलवा दिया है। तो बोलते हैं कि अरे तुमने ऐसा किया क्यों है। अब इनके मामा जी सामने ही खड़े होते हैं और उन्हें भी उम्मीद होती है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई में ठीक होता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि तुमने इसमें प्रेम को इन्वॉल्व क्यों किया है राही, ये तुमने सही नहीं किया। तो बोलती हैं कि जाइए, जाकर अपने बेटे को गले से लगाइए, वो गलत नहीं है, आपने उसको उसका प्यार नहीं दिया है, आपकी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाइए अपने बेटे को गले से लगा लीजिए। उनके मामा भी यही कहते हैं। जैसे वो गले से लगाने चाहती हैं, आर्यन धक्का दे देते हैं, वो गिरने वाली होती हैं कि पहुंच जाती हैं अनुपमा। और उसके बाद अनुपमा उन्हें पकड़ लेती है और कहती हैं कि आर्यन ये क्या तरीका है। और उसके बाद उस चुन्नी को लेकर वो फाड़ने जा रहे हैं। अनुपमा पहुंच जाती है, उस चुन्नी को अपने हाथ में लेती हैं और कहती हैं देखो, ये तुम्हें तुम्हारा सच पता है, इनका क्या सच है ये तुम नहीं जानते हो, कम से कम इनके बारे में भी तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। इस तरह से एक तरफा फैसला सुनाना ये तो गलत है ना आर्यन। मोहित तो बोलते हैं कि मुझे इनकी कोई बात ही नहीं सुननी। ख्याति जी बताइए कि क्या हुआ था, आपने ऐसा क्यों किया। ये बात तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको बेटे की ज़रूरत है, आपके बेटे को पूरा सच जानना ही पड़ेगा। बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, आर्यन के साथ ऐसा क्यों हुआ है। हर माँ गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ माँओं की मजबूरियाँ भी तो होती हैं ना, तो आप समझने की कोशिश करो आर्यन। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस जैसे माँ से कोई भी बात नहीं करनी है, मैं चाह रहा हूँ अभी के अभी यहाँ से। वो चुन्नी वहीं फेंक देता है और वहाँ से वो चला जाता है मोहित, अभी उसी कोठारी परिवार के बीच में। अब यहाँ पर ये जो है ना रोने लगती हैं ख्याति और संभालने लगती हैं अनुपमा उन्हें और कहती हैं कि चुप रहिए ख्याति जी, हमें नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी थी, लेकिन हाँ, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके लिए वो तरसा है ना, तो आप भी तो उसके लिए तरसी हैं। इतने सालों से आपने अपने आप से उसको दूर रखा और ऐसा नहीं हो सकता है। तो बताइए क्या हुआ था। यहाँ पर बोलती हैं कि पुरानी बातें, कि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे दोनों ही बच्चे मुझे अपनाने से मना कर दिए और उनकी हालत कुछ सही नहीं थी और धीरे धीरे करके मैं इनके करीब जाने लगी, लेकिन ये दोनों ही बच्चे मुझसे दूर भागते रहे। वो मेरे कभी आसपास नहीं आना चाहते थे। एक दिन प्रेम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और चिकन पॉक्स हो गया था उसे। फिर किसी भी तरह से मैंने उसकी पट्टी की, अचानक से उसने मेरा पल्लू पकड़ लिया और उसके बाद वो मुझे जाने नहीं दे रहा था और मैं कोशिश भी नहीं कर पाई जाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने पहली बार मुझे माँ कहा है और मेरे अंदर अपनी माँ ख्याति को वो देखने लगा था। लेकिन मैं इसी मजबूरी में नहीं छोड़ पाई उसको और फिर अपने बच्चों के काफ़ी ज़्यादा करीब होने लगी। धीरे धीरे करके हमेशा उनके साथ समय बिताने लगी। दोनों बच्चे मुझसे बहुत प्यार करने लगे। बहुत मुश्किल से मुझे इन दोनों बच्चों का प्यार मिला। और एक दिन ऐसा आया कि प्रेम को मैं खाना खिला रही थी, उसी टाइम पे मेरे गार्जियनों का फ़ोन आया और उन्हें कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। और मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस बात की मुझे खबर इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा पीसीओडी था, इसी वजह से कुछ नहीं हो पाया। और मैंने यहीं पर डिसाइड कर लिया कि अब मुझे बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ। लेकिन एक तरफ मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों का प्यार बांट नहीं सकती हूँ। बहुत मुश्किल से ये प्यार मुझे मिला है और मैंने सोच लिया था कि अब मैं जा रही हूँ मायके और वापस मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक इस बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती। क्योंकि जाते जाते इन दोनों बच्चों को मैंने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास थे और इनका जो है ना बहुत ज़्यादा फेस ऐसा था कि मैं इन्हें भूल नहीं पाई। अब दूसरी तरफ ये जो है ना ख्याति जी बताती हैं आगे कि मैं और पराग एक प्रोफेशनल वर्क काम करते थे, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी अफेयर कोई भी चीज़ें नहीं थी। पर पता नहीं क्यों ज्ञात्री जी को ऐसा लगा कि हमारे बीच में कुछ तो है। इस वजह से वो धीरे धीरे करके वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी, जबकि हमारे बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। मैं पराग जी की सिर्फ सेक्रेटरी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी हमारा रिश्ता नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल था। और उन्होंने एक दिन अपने साथ ये कदम उठा लिया। उसके बाद एक खालीपन सा महसूस होने लगा। उन बच्चों को एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए पराग जी ने मुझसे बात करने की कोशिश की और उसके बाद मैंने भी बच्चों का मुंह देखकर हाँ कर दिया कि ठीक है मैं ये शादी कर लेती हूँ। लेकिन प्रेम को ये बात नहीं पता। उसे आज भी यही बात पता है कि उसके जो नफरत की वजह है मैं ही हूँ। लेकिन मैंने और पराग जी ने डिसाइड किया था कि पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ को क्या हुआ था, क्योंकि वो और परेशान हो जाएगा। इसलिए उसकी नफरत हम इतने सालों से सहते आ रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया था कि ये बात हम कभी भी प्रेम को पता नहीं चलने देंगे। और प्रेम को लगता है कि उसके माँ के जाने की वजह मैं ही हूँ, लेकिन सच ये नहीं है।
मैंने किसी को ये बात नहीं बताई और आर्यन को इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं मेरे दोनों बच्चों को वो प्यार दे पाऊँ। और हाँ, इन प्यार को मैं बांटना भी नहीं चाहती थी और साथ ही मैं आर्यन के सारे खर्चे उठाती रही, यहाँ से सारे पैसे मैं भेजती रही, लेकिन बस प्यार नहीं कर पाई। तो बोलती हैं कि अब ये सच इतने मुश्किलों के बाद बाहर आया है, मैं ये सच बताना नहीं चाहती थी। तो बोलती हैं कि देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके दोनों बेटे आपको प्यार करें तो आपको ये सच खुद ही बताना होगा। तो बोलती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती अनुपमा जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको ये सच बोलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इस सच के बाद दोनों बेटे आपको मिल जाएं। यहाँ पर बोलती है अनुपमा का कुछ भी अता पता नहीं है कि कहाँ है। वो खाना भी बनाकर नहीं गई, सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। आकर हसमुख कहते क्यों अनुपमा को ताना दिए बगैर तेरा खाना नहीं बनता क्या? अरे यहाँ पर ना ना तो मसाले हैं और ना हल्दी है, कुछ भी तो नहीं है, चाहिए आप लेकर आइए। और एक काम करिए, अनु की रसोई से जाकर हल्दी स्पेशली लेकर आना, ठीक है? हाँ लेकर आता हूँ। अरे एक मिनट, आप ये बेलन लीजिए क्योंकि वो वहाँ पर है ना। तो क्यों, वो बाहर आया तो क्या मुझे मारने के लिए आया है क्या बाहर? नहीं, आप समझ क्या नहीं समझ रहा हूँ, देख लीला तू ज्यादा सोच रही है। हाँ अभी मुझे जाने दे। तो बोलती है कि नहीं, आप वहां नहीं जाएंगी तो ठीक है, एक काम कर, तू ही चला जाए। एक तो मैं काम करूँ, ऊपर से तेरी बातें सुनूं मैं नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर ख्याति किसी भी तरह से अपने कदम आगे आना नहीं चाहती हैं। फिर भी अनुपमा और राही का कहना है कि आप आगे आइए और इस हिम्मत को दिखाइए, आप इस सिचुएशन को फेस करिए। किसी भी तरह से ख्याति बढ़ नहीं पा रही है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो आगे आने की कोशिश करती हैं। जैसे ही अपना पहला कदम वो आगे बढ़ाती हैं, वो वैसे ही बोल देते हैं कि आपको अंदर नहीं आना है, एक भी कदम आप घर के अंदर नहीं रख सकती हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये अनुपमा इनको पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इनके हिम्मत बढ़ाती हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि एक भी कदम ख्याति घर के अंदर मत बढ़ाना, तुम्हें नहीं आना है। लेकिन ये जो है ना, नहीं कुछ बोलती हैं, वहीं खड़ी रहती हैं। लेकिन फिर भी राही और अनुपमा ये इतनी जोर से इनका हाथ पकड़ती हैं कि अंदर लेकर आती हैं। और उसके बाद ये पराग कोठारी कहते हैं कि मैंने कहा ना कि अंदर नहीं आना। ख्याति जी, आप यहाँ से अभी के अभी यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आपने जो किया है वो तो सही नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर ख्याति बहुत परेशान है, कोई भी बात उनकी सुनना नहीं चाहता है। ये बोलती हैं कि देखिए पापा, आपकी जो भी बोलना चाह रहे हैं बिल्कुल बात आपकी सही है, पर एक बार आप जरा माँ की बात को भी समझने की कोशिश तो करिए। आप एक बार सोचिए तो सही कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। तो कहते हैं कि आर्यन ने मुझे सारा सच बता दिया। प्रेम, तुम कुछ तो बोलो ना, तुम तो सारा सच जानते हो ना। तो प्रेम कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि बस करो, आर्यन ने मुझे सब कुछ बताया है और इससे ज़्यादा मुझे सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती हैं कि आई एम सॉरी, मैं बाहर वाली हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन इस वक्त ख्याति का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख्याति जी को बोलने तो दीजिए। और ये बोलती हैं कि देखिए पापा, बहुत हो गया, इसने जो बताया है ये इसका वर्जन है, लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। तो बोलते हैं कि बस करो राही कोठारी, बहुत हो गया। सबको ये समझ रहा है कि इस माँ को दर्द है, तकलीफ है, इसने क्यों किया, इसकी मजबूरी समझ में आ रही। क्या बाप का कोई दर्द नहीं होता है? क्या बाप को तकलीफ नहीं होती है? क्या बाप को भी तो लगता है उसका बेटा उसके सामने होना चाहिए? लेकिन नहीं, इतने सालों तक मेरे ही खून को, मेरे ही बच्चे को, मेरे ही बेटे को मेरे से दूर रखा। आखिर इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी? जो कुछ भी मजबूरी थी, जो कुछ भी था, हम दोनों बैठकर सॉल्व कर लेते, लेकिन इसने मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। एटलीस्ट इसने मुझे बताया तो होता, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बताया इसने। तो बोलते हैं कि प्रेम, तुम सब समझते हो, कम से कम तुम तो बोलो ना, क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम तो बोलो। तो बोलते हैं कि मैं क्या बोलूं, अब इन्होंने जो किया है वही इनको भरना पड़ रहा है। ख्याति कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि इन सब का कहना है कि एक बार आप बोलने तो दीजिए, एक मौका तो दीजिए, लेकिन इन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा राही समझाती हैं। ये बोलती हैं अनुपमा कि देखिए, आप लोग के फैमिली मामले में मुझे नहीं बोलना, मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन इस तरह से एक तरफ से जज नहीं कर सकते। ख्याति की क्या गलती है, कुछ वो भी तो समझिए ना। प्रेम आकर आगे कहते हैं कि क्या गलती हो सकती है और क्या बात हो सकती है, कोई भी माँ ऐसी नहीं हो सकती है, माता नहीं कुमाता हो गई हैं। तो बोलते हैं कि जो कुछ भी है माता कुमाता नहीं हो सकती, अगर ये हो सकती है ना तो यशोदा भी तो हो सकती है ना, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात को समझने की तो कोशिश करो, कम से कम ये तो बात पता चलनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो समझना ही नहीं है, बात तो करने दीजिए। तब यहाँ पर ये बोलती हैं कि रहने दीजिए अनुपमा जी, आप ऑलरेडी इतना कुछ तमाशा हमारे घर में कर चुकी हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी, आप क्यों आई हैं यहाँ पर?
और आप पहले से आपकी वजह से हमारा घर टूटते टूटते बचा है। तो ये बोलती हैं कि मेरी मम्मी खुद नहीं आई, मैं लेकर आई हूँ। तभी ये गौतम कहता है कि ऐसे काम तभी होते हैं जब वो बच्चा जायज़ नहीं होता है, लेकिन ये तो हमारे डैड का खून है ना, सब कुछ सही था, उसके बाद भी इन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसा सब कुछ करने की? इस बात पर ना बहुत गुस्सा आता है अनुपमा को भी और राही को भी, लेकिन अनुपमा कहती बस करो, तुम लोग जो है ना घर में ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही, ऊपर से आपस में लड़ झगड़ रही, ये तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप लोग एक बार ख्याति को बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोगों ने बस यहाँ पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया, वो खड़ी हैं, कुछ बोलने पर अपनी सफाई नहीं दे पा रही हैं। अब यहाँ पर राही कहती है कि एक बार माँ को बोलने दीजिए, क्योंकि जो माँ कहने वाली है उसके बाद सब कुछ ठीक ही होगा, और जो भी आप लोगों को कहना होगा, जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने किया क्यों है ऐसा, ये तो सोचिए, ये तो समझिए ना। अनुपमा कहती है कि आप लोग बस सुनाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही है। वो भी तो अपने घर से, अपने बेटे से कितने दिनों तक दूर रही। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये बोलती हैं कि रहने दीजिए अनुपमा जी, आपकी वजह से ऑलरेडी हमारा घर टूटते टूटते बचा है, अब आप प्लीज करके यहाँ से चली जाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर अनिल कहते हैं कि बस करिए ना बा, आप उन्हीं बातों को लेकर बीच में आ जाती, कम से कम इतना तो सोचिए कि बात किस टॉपिक पे हो रही है, एटलीस्ट वो तो पता चलना चाहिए ना। प्रेम का कहना है कि देखो राही, बस बहुत हो गया, और ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी जो भी गलतियाँ हैं इन्हीं की वजह से हुई हैं, लेकिन बोलते हैं कि इसे बाहर निकाल दो, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता हूँ, इसने मेरे ही बेटे को मेरे से दूर रखा है। तो बोलते हैं कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, वो आपके कर्मों का ही है, जो आपने मेरी माँ के साथ किया है वही सब कुछ में आपने मेरी माँ को इनकी वजह से छोड़ा ना, उनकी वजह से मेरी माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसीलिए आपके बेटे को इन्होंने आपसे दूर कर दिया, इसीलिए तो सब कुछ हुआ ना, इसीलिए तो इन्होंने सब कुछ किया। अब जो आपने किया बस वही चीज़ें आपको पलट कर मिली हैं, और क्या है, और क्या मिलेगा आपको? आपके बेटे को इन्होंने दूर रखा, तो बोलते हैं कि हाँ दूर रखा इसने, इसने मेरे ही बेटे को मेरे से दूर रखा। अगर ये मुझे नहीं बताता तो मुझे कभी पता भी नहीं चलता कि ये मेरा अपना खुद का भी बेटा है। और लेकिन ख्याति तो यहाँ पर बताने आई थी, लेकिन पराग कोठारी कहते हैं कि चले जाइए ख्याति जी, आप यहाँ से चले जाइए। अनुपमा जी बोलिए इसे कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं रह सकती है। राही का कहना है कि एक भी कदम माँ पीछे नहीं खींचने वाली, वो नहीं जाएंगी यहाँ से। लेकिन पराग कोठारी कहते हैं कि आपको जितना बोलना था आप बोल चुकी हैं, जो आपको करना था कर चुकी हैं, कोई भी मजबूरी थी, कुछ भी था वो बताती, हम उसका हल निकालते। प्रार्थना और प्रेम अगर इन्हें अपनाने को तैयार नहीं होते तो हम कुछ और सोचते। बिखर जाते हैं, टूट कर आकर कहते हैं सर सर प्लीज सर अपने आप को संभालिए। लेकिन ये मोहित जो है ना, थोड़ा सा इस फैमिली में फिट नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर जो है ये प्रेम भी जाते जाते रुक जाते हैं, अपने पापा को संभाल नहीं पाते हैं। प्रार्थना कहती है एक बार माँ की बात तो सुन लीजिए, लेकिन गौतम आंखें दिखा देता है। बोलती हैं कि देखिए पापा, आप सही हैं अपनी जगह पर, आपका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन माँ भी तो अपनी जगह पर गलत नहीं है। वो कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, आप लोग उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों आप लोग उन्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिए। प्रेम कम से कम तुम तो बोलो ना कुछ, क्या बोलूँ मैं? तो प्रेम कहते हैं कि जो कुछ भी ये हो रहा है ना, वो आपके ही वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने जो मेरी माँ के साथ किया है वही सब कुछ यहाँ पर आपके साथ हो रहा है। आपने मेरी माँ को मुझसे दूर किया, तो अब यहाँ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके बेटे को आपसे दूर किया है। तो सिंपल सी बात है, लेकिन सच ये नहीं है, प्रेम सारा सच जानता ही नहीं। आज स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। कल के लिए आप देखेंगे कि प्रेम को सब कुछ पता चल जाता है और बोलते हैं कि अनिल काका आप बताइए सच है कि झूठ है, मेरी माँ को क्या हुआ था? तो बोलते राही बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हारी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इसकी खाली जगह को भरने के लिए ख्याति ने शादी की थी पराग से। और यहाँ पर आर्यन भी बीच में अपना वाला बोल देता है। अब आप लोग अपने आप को जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ सही हो लेकिन गलत हुआ। क्या कहेंगे इस बारे में जरूर बताएं।